ओके बेटा, हम स्टार्ट कर रहे हैं हम अपना क्लास 10th का चैप्टर 1 रियल नंबर्स। तो इसमें सबसे पहले आपके थ्योरम है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। ये सबसे पहला टॉपिक है। तो इसमें कहा गया है कि जो भी कंपोजिट नंबर होता है, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। ओके, कंपोजिट नंबर मैंने आपको बताए थे कौन कौन से होते हैं, 4, 6, 9, 8, 10, 12। ओके, ये सब क्या है, हमारे कंपोजिट नंबर है। तो इनको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, फैक्टराइज कर सकते हैं, किनमें, प्राइम नंबर्स में। आपको मैंने प्राइम नंबर सबसे पहले बताया था ना, कहा था ना इनका आगे यूज होगा, इसीलिए बताया था। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं आपके, 1, 3, 1 इज नो, 2, 3, 5, 7, 10, no, 11, 13 लाइक दिस। ओके, तो ये सारे प्राइम नंबर्स में हम अगर किसी भी नंबर को एक्सप्रेस करें तो दैट इज कॉल्ड योर कंपोजिट नंबर, लाइक 4, 6, 8, 9, 10, 12 अबाउट अप टू। तो ये सारे नंबर को हम इन नंबर्स की हेल्प से लिख सकते हैं ना। जैसे 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2। 6 को क्या लिख सकते हैं, 2 3 जा 6। 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2, प्राइम फैक्टर्स। तो ये जो हमारे नंबर्स हैं ये सब क्या है, प्राइम फैक्टराइज्ड है। कोई एक नंबर ले लेते हैं, जैसे कि अब इसमें एग्जांपल्स हैं आपके 120। ठीक है, 120 को अगर हम उसको फैक्टराइज करें तो क्या होगा, सबसे पहले स्मॉलेस्ट नंबर क्या है, प्राइम नंबर 2। तो 2 से ट्राई करते हैं, 2 से क्या आएगा 60, 2 से करेंगे फिर 13, फिर 2 से करेंगे 15, फिर 2 से हो जाएगा 9, लास्ट में आपके और नंबर है ना, तो 2 से नहीं होगा। अब हम इसको 3 से ट्राई करते हैं, 3 5 जा 15, 5 और 1 को ऐड करो 6 आएगा, 6 3 के टेबल में आता है ना, 3 2 जा 6। तो इसका मतलब क्या है, 3 से ये डिविजिबल है, तो 3 5 जा 15। वैसे तो 15 इतना छोटा नंबर है, आपको पता होना चाहिए। तो दैट मीन नाउ 5 1 जा 5। ये प्रोसीजर हम जब तक करेंगे जब तक हमारा यहाँ पर 1 नहीं आ जाता। तो ये सारे क्या है, इसके प्राइम फैक्टर्स हैं। तो 120 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। तो ये सारे जो है हम इसको कहेंगे, ये जो हमने एक्सप्रेस कर दिया है अपना नंबर, ये कंपोजिट नंबर था, इसको हमने एक्सप्रेस कर दिया है प्राइम नंबर्स में। तो ये सारे जो है नंबर आपके प्राइम नंबर होने चाहिए। आप यहाँ पर 2 के बाद 4 से डिवाइड नहीं करेंगे, बिकॉज 4 इज अ कंपोजिट नंबर। तो यू हैव टू बी चेक्ड बाय द प्राइम नंबर। ओके, दैट क्लियर। ओके, अब हम अपनी एक्सरसाइज पे चलते हैं। एक्सरसाइज 1.1, फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, आप अपनी बुक ओपन कर सकते हैं, अपने पास आपके पास बुक होगी ही। एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। ओके, तो जितने भी नंबर्स हैं आपको इसमें एक्सप्रेस करने हैं प्राइम फैक्टर्स में। वेरी इजी, आप जितने भी नंबर्स हैं आपको इसी तरह से ये क्वेश्चन करना है। ओके, एक्सरसाइज 1.1, इसमें आपको बेटा फर्स्ट क्वेश्चन का है दिया गया है, एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर। फर्स्ट इज 140, वेरी इजी, यू कैन डू। राइट करेंगे 140। ओके, चेक करेंगे, इट इज डिविजिबल बाय 2, यस, राइट देयर नंबर, 2 7 जा 14। देन फिर से ट्राई करेंगे 2, यस, इट इज डिविजिबल बाय 2, तो 2 से करेंगे 35। फिर देन अब ये 2 से डिवाइड होगा, नो, तो देन 3 से भी नो, 4 तो हमें चेक करना ही नहीं है, 5 से हो जाएगा, यस, 5 7 जा 35, 7 से होगा, यस, 7 1 जा 7। तो जो हमारे ये नंबर आए हैं, तो इसका आंसर क्या होगा, 140 is equal to 2 into 2 into 5 into 7. So that is your answer. Next is second 156. 156 को you have to check by 2. Yes, it is divided by 2. So 2 7s are 14. 2 3s are 6. So 2 7s are 14. Sorry, 2 8s are 16. 2 7s are 14, 2 8s are 16, फिर 2 से हो जाएगा, यस, 2 3s are 6,
2 9 जा 18, देन 3, यस 13 3 जा, एंड फिर देन 13, 13 1 जा 13, तो आंसर इज 156 इज इक्वल टू किस किस के आया, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13, इट्स योर आंसर। नेक्स्ट इज 3825, लास्ट डिजिट इज 5, तो 2 से तो डिवाइड नहीं होगा, हम इनका सम चेक कर लेते हैं, 8 और 3 11, 11 और 2 13, 13 और 5 18, 18 3 की टेबल में आता है, यस, तो दैट मीन्स इट इज डिविजिबल बाय 3, तो 3 1 जा 3 एंड 3 2 जा 6, फिर 3 7 जा 21 और 3 5 जा 15। अगर आपको ऐसे करने में प्रॉब्लम हो रही है तो आप अलग से 3 2 5 ऐसे लिख के और देन यू विल चेक, ओके, जो भी आपका क्वेश्चन आएगा वो यहाँ लिखना है, ठीक है, करके दिखा देती हूँ। 3 1 जा 3, डिवाइड तो है सिंपल, आपने छोटी छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा, 8 डाउन करेंगे, 3 2 जा 6, नेक्स्ट माइनस करेंगे 2, नेक्स्ट पुट डाउन 2 एंड 3 7 जा 21, नाउ माइनस करेंगे 1 एंड नाउ पुट डाउन 5, 3 5 जा 15, तो आपका रिमाइंडर कितना आ गया, 0, एंड दिस इज योर क्वेश्चन, so you have to write it is here, then it is make 1275। अब 1275 फिर से चेक करते हैं, 3 से डिविजिबल होगा, यस होता है ना, चेक कर लो, 2 और 1 3, 3 और 7 10, 10 और 5 15, 15 3 से डिविजिबल है, ओके, अब 3 से इसको डिवाइड करेंगे, 3 4 जा 12 and 7 3 2 जा 6, now 1 5 3 5 जा 15, तो कितना आ गया 425, ओके, आप डिवाइड करके भी चेक कर सकते हैं, आप डायरेक्ट कर सकते हैं, तो बहुत अच्छी बात है, आपका टाइम कम वेस्ट होगा। 3 1 जा 3 and 3 4 जा 12, now it is not divisible by 3, you have to check 4 and 2 6, 6 और 5 11, 11 is not divisible by 3, so that is not divisible by 3, now we'll check 5, yes 100%, 5 से तो ये 100% divisible है, 5 से चेक करेंगे, 5 8 जा 40, 5 5 जा 25, अब फिर से 5 से 5 1 जा 5 और 5 7 35, and it is 17 1 जा 17, सम जो है इसका 3 से भी नहीं हो रहा है, 7 से भी नहीं होगा, ये 13 से ट्राई करते हैं, आप चेक कर लेना, ओके बेटा, ये 13 से भी नहीं होगा, हम इसको 17 से चेक करते हैं, 17 से करेंगे, अलग से करके दिखा देती हूँ, 7 4 2 9, 17 17 4 जा 68, 14 8 माइनस करेंगे, कितना आएगा 6, और यहाँ 6 बचेंगे, उतारेंगे 2, तो 17 3 जा 51 and 1 1, take down 9 and 17 7 जा 119, yes it is divisible by 17 and it is write down 437, now it is divisible by 17, no it is divisible by 19, 19 से करेंगे, 19 2 जा कितना आएगा 38, ओके, माइनस करेंगे 5 और नीचे टेक डाउन 7, 19 3 जा 57, तो नाउ इट इज योर 23 and 23 it's also a prime number, so that is you will write here 23 1 जा 23, so that means its prime factorization is equal to 7439 is equal to 17 into 19 into 23, okay, it's your आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 फिनिश हुआ, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको कह रहे हैं फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट, मतलब आपको पहले इनके एलसीएम एंड एचसीएफ फाइंड करने हैं और फिर उनको वेरीफाई करना है, आपने फिर उसमें फॉर्मूला लगाना है, आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा कि जो अगर प्रोडक्ट होता है टू नंबर्स का वो एलसीएम इंटू एचसीएफ के इक्वल होता है ना, तो हमें इसमें आपको यही करके दिखाना है, तो लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 2। Okay, here is your question number 2. First part, you have given 26 and 91.
तो यू हैव टू चेक हेयर एलसीएम एंड एचसीएफ देन फाइंड देयर प्रोडक्ट। तो दैट मीन्स आपको पहले इन दोनों नंबर का एलसीएम और एचसीएफ निकालना है और फिर उन दोनों की प्रोडक्ट करनी है। तो वो जो प्रोडक्ट है इन दोनों की मल्टीप्लाई के इक्वल आएगी, ये हमें वेरिफिकेशन करना है। तो सबसे पहले हम फाइंड करेंगे इनका एचसीएफ एंड एलसीएम। तो एचसीएफ एलसीएम निकालने के लिए हम इनको फैक्टराइज कर लेंगे इन द प्राइम नंबर्स। ओके, तो 26 को हम प्राइम नंबर्स में कैसे लिख सकते हैं? 2 इंटू 13, 13 टू 26 एंड 91 होता है 13 7 जा, तो यू हैव टू राइट 7 इंटू 13, 13 7 जा। आप इनको अलग अलग डिवाइड करके भी चेक कर सकते हैं, छोटे नंबर थे तो मैंने डायरेक्ट लिखे हैं लाइक दिस। 91 it is you have to be checked by 7, that means it is 13 and 13 ones are 13। तो आपने इनको प्राइम फैक्टराइज में लिखना है, आप अपने रफली वर्क करके चेक कर सकते हैं। नाउ इनका एचसीएफ और एलसीएम वो क्या होगा, अब वो ध्यान से देखना। एचसीएफ, एचसीएफ क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एचसीएफ क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। जो इसमें कॉमन है, इनमें कॉमन नंबर क्या है? 2 है इसमें? नो। 13? यस, इन दोनों में 13 आपका कॉमन नंबर है, तो ये क्या है? इसका एचसीएफ है। ओके, एलसीएम, एलसीएम क्या होता है? लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल मतलब कि जो कम से कम जितने भी नंबर्स इसमें कॉमन हो सकते हैं वो सारे नंबर इसमें आएंगे। तो इसका सिंपल सा तरीका बताती हूँ, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। जो नंबर यहाँ पर इसमें सबसे पहले लिखे हुए हैं वो सारे लिख दो, ठीक है। अब नेक्स्ट में से जो नंबर इसमें आ चुका है उसको लेफ्ट कर देंगे, अदरवाइज जितने भी नंबर है वो सारे राइट डाउन कर देंगे। हमने 7 लिखा, 13, 13 तो कॉमन आ चुका ना, तो ये आपने पहले ही लिख लिया। तो ये क्या हुआ? इसका एलसीएम। मल्टीप्लाई करेंगे, 13 टू 26, 26 इंटू 7 इज इक्वल टू 182, ठीक है। इनकी मल्टीप्लाई कितनी आ गई? 182 एंड एचसीएफ कितना आया? 13। तो ये तो हमारा एचसीएफ हो गया और ये एलसीएम। अब हमें वेरिफिकेशन में क्या करना है? वेरिफिकेशन के लिए हमें करना है एचसीएफ इंटू एलसीएम होना चाहिए इक्वल प्रोडक्ट ऑफ देयर नंबर। जो हमें ये 2 नंबर गिवन है ना, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। तो एलएचएस ले लेते हैं। एलएचएस कितना है? एचसीएफ इंटू एलसीएम, ठीक है। एचसीएफ कितना हमारा आया था? 13 और एलसीएम कितना आया है? 182। इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा? 2366। ओके, ये हमारी एलएचएस आ गई है। आरएचएस, आरएचएस में हमें क्या करना है? प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। प्रोडक्ट ऑफ नंबर यानी कि 26 इंटू 91, ये आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये भी आएगा 2366। ओके, तो दैट मीन्स एलएचएस और आरएचएस इक्वल आ गए, ये आपका वेरीफाई हो गया। दैट मीन्स हेंस प्रूव। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, इसका सेकेंड पार्ट। इट इज 510 एंड 92। तो सबसे पहले 510 के फैक्टर्स लिख करेंगे, कितने आएंगे वो लिख लेते हैं। टू से चेक करेंगे, 2 2 सा 4, ओके। फिर 2 5 सा 10 एंड 2 5 सा 10। अब 3 से चेक करो, 3 से हो जाएगा, 10 और 2 12 होता है ना, यस। 3 8 सा 24 एंड 3 5 सा 15। अब ये 3 से नहीं होगा, 5 से हो जाएगा। 5 से करेंगे, 7 सा 35, ठीक है। अब ये 17 से, 17 1 सा 17। 92 के कर लो, तो 510 इक्वल टू किसके रखोगे? 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17। 92 के करो, 2 4 सा 8, 2 6 सा 12 एंड 2 2 सा 4 और 2 3 सा 6। देन अब ये क्या बन गया आपका? 23। 23 तो 21 पे ही जाएगा, तो दैट मीन्स
92 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 23। ओके ओके, अब इसका एचसीएफ लिखते हैं पहले। जो जो कॉमन नंबर है, 2 कॉमन है, लिख देते हैं। 3 नो, 5 नो, 7 नो, तो इसका एचसीएफ ओनली 2 हुआ। ओके, एलसीएम, एलसीएम क्या क्या होगा, पहले पूरे वाले के सारे नंबर लिख दो। इट्स वेरी इजी टू फाइंड देयर एलसीएम। ओके, अब इसमें से जो कॉमन था उसको छोड़ देंगे, बाकी सारे नंबर, ये तो कॉमन आ गया था, हम इसको छोड़ देंगे। ये जो नंबर बचा है इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं। अब मल्टीप्लाई करके ये जो सारा नंबर है कितना आया, 2 3 4 6 0। अब मल्टीप्लाई करके चेक करेंगे, यही आएगा। तो ये इसका एलसीएम हो गया, ये एचसीएफ। अब वेरिफिकेशन निकालेंगे, वेरिफिकेशन इंटू एलसीएम इंटू एचसीएफ कितना आ जाएगा, एचसीएफ कितना है 2 इंटू, यानी कि ये 2 3 4 6 0, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे कितना आ जाएगा 6920। ये इसका एलसीएम इंटू एचसीएफ आ गया। अगर हम इन प्रोडक्ट को करें इन दोनों नंबर्स की, तो 510 इंटू 92, तो इसकी जब मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, कर लो, वैसे तो यही आएगा 46920। ओके, तो यानी कि एलएचएस एंड आरएचएस हैज वेरीफाइड, तो ये प्रूफ हो। ओके, इसका थर्ड पार्ट भी आपने बच्चे ऐसे ही करना है, 336 एंड 54। ओके, स्टार्ट करते हैं। ओके, 336 एंड 54। अब 336 के पहले ब्रेक कर लो, कितना आएगा, 2 से करेंगे, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, फिर 2 से हो जाएगा, 2 4 जा 2 4 जा 2 2 एंड फिर 2 से हो जाएगा 21। अब ये 2 से नहीं होगा, 3 से हो जाएगा, यस, 3 7 जा एंड देन 7, तो दैट इज नाउ मेक 1। तो ये आपके जो फैक्टर्स, इसके जो मल्टीपल्स आए हैं, 336 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2, 4 टाइम्स है 2 एंड देन 3 एंड देन 7। ओके, 54 का फाइंड कर लेते हैं। 2 से करेंगे 27, अब 3 से हो जाएगा, 3 9 जा 27, 3 3 जा 3 1 जा, तो ये सारे आपके इसके इक्वल आ गए। 54 इज इक्वल टू कितना आया, 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। ओके, एचसीएफ कितना हो जाएगा अभी यहाँ पर, फाइंड करो, कौन कौन कॉमन है, 2 कॉमन आ गया, उसके बाद 2 तो एक कोई भी कॉमन नहीं है, एक 3 कॉमन है, तो लिखेंगे 2 एंड 3। ओके, एक बार 2 कॉमन आया और एक ये 3 कॉमन आया, तो 2 इंटू 3, यानी कि एचसीएफ कितना हो गया 6। अब एलसीएम की बात करें कितना हो जाएगा, पहले ये सारे नंबर लिख लेते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7। एलसीएम में मिस्टेक नहीं करनी है बच्चे, क्योंकि आप कॉमन तो ले लेते हैं बट फिर कंफ्यूज हो जाते हैं ये कौन सा नंबर छोड़ना है, तो जो जो इसमें कॉमन आए थे वो छोड़ देंगे। अब बच्चे कौन से हैं, ये वाले, है ना इजी। अब इन सबकी मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा 3024, यानी कि 3024, तो ये आपका एलसीएम एंड एचसीएफ आ गया। अब इनकी मल्टीप्लाई करो, एचसीएफ इंटू एलसीएम, इट मीन 6 इंटू 3024, मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा 18144। ओके, अगर हम इनकी प्रोडक्ट करें, प्रोडक्ट कितना हो जाएगा 336 इंटू 54, उसकी प्रोडक्ट करोगे तो बेटा ये भी यही आएगी। ठीक है, तो ये हमारा वेरिफिकेशन हो गया, एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट। ये तो बेटा आपने 6 7 8 में भी करा होगा, बड़ा इजी है। ओके, आज की क्लास हम यहीं तक रखेंगे, नेक्स्ट क्लास में अगले क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू एंड ट्राई करना एक्सरसाइज, आगे भी क्वेश्चन सेम ही है बट आगे भी कराऊंगी, लेकिन आप भी ट्राई करना। ठीक है, ओके, थैंक यू। क्लासेस अच्छी लगे तो शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। ओके, थैंक यू ऑल।